दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा फिर से चर्चा में आ चुका है जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएसएससी की। यह वो जगह है जहां दुनिया के हर युद्ध, हर संकट और हर बड़े मसले का फैसला होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी संस्था में आज भी लोकतंत्र पूरा नहीं है? जी हां, 1945 में बनी यह व्यवस्था आज भी वही पुराने ढर्रे पर चल रही है। वही 5 देश, वही उनकी वीटो पावर और वही मनमानी। लेकिन अब भारत ने इस पर खुलकर आवाज उठाई है और भारत ने सीधे चेतावनी दे दिया है कि अगर समय रहते बदलाव नहीं हुआ तो दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में एक और नया देश इस खेल के बीच का खिलाड़ी बनने के लिए भारत के समर्थन में उतर चुका है। फिलहाल आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएनएसएससी में भारत की डिमांड क्या है और कौन से देश भारत के साथ हैं और कौन इसका विरोध कर रहा है, और आखिरकार अब क्यों यूएसएससी में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले समझते हैं कि यूएनएसएससी आखिर है क्या। दोस्तों, यूएसएससी यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है जिसका काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसे 1945 में बनाया गया था। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस वक्त दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए 5 बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को यूएसएससी में स्थायी सीट दी गई, जिन्हें P5 कंट्रीज का नाम दिया गया। और सबसे खास बात कि इन 5 को वीटो पावर मिली, यानी यह किसी भी फैसले को रोक सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया उसका समर्थन क्यों ना करे। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट भी होते हैं जो हर 2 साल में चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास वीटो पावर नहीं होती, यानी असली ताकत तो 5 देशों के पास ही है। अब आप एक पल के लिए सोचिए कि 1945 में दुनिया बहुत अलग थी। तब सिर्फ 50 देश थे, आज 193 हैं। ये 5 देश महाशक्ति थे, लेकिन आज भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देश भी बड़े खिलाड़ी हैं। फिर भी यूएसएससी का ढांचा वही पुराना है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में यूएनएसएससी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रूस ने वीटो इस्तेमाल किया। यहां तक कि कोविड महामारी में भी यूएनएसएससी चुप बैठी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह व्यवस्था आज की दुनिया के लिए सही है? और दोस्तों, यह तो सिर्फ युद्ध की बात है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसे नए खतरे भी हैं, जिन पर यूएसएससी को तेजी से फैसले लेने चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से इस मामले में फेल है। इसीलिए भारत समेत कई देश कह रहे हैं कि यूएसएससी को आज की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा। और जब बात बदलाव की होगी तो वहां पर डिमांड के बिना तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और अगर बात भारत की करें तो भारत ने इस बार बहुत साफ और मजबूत रुख अपनाया है। भारत कहता है कि यूएसएससी को सबको साथ लेकर चलने वाला बनाना होगा, जिसके लिए भारत की पहली मांग है कि परमानेंट सीटों की संख्या बढ़े, क्योंकि अभी सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं। भारत कहता है कि इसे कम से कम 11 करोड़ और साथ ही साथ नॉन परमानेंट सीटों को भी बढ़ाया जाए, जो अभी 10 हैं। इन्हें बढ़ाकर कम से कम 15 करोड़। भारत का कहना है कि केवल किसी एक क्षेत्र में ही वीटो पावर ना रहे और पूरे विश्व भर में फैली रहे। उसके लिए परमानेंट मेंबर में संख्या बढ़ाने के लिए 2 अफ्रीका से, 2 एशिया प्रशांत से, 1 लैटिन अमेरिका से और 1 पश्चिमी यूरोप से उन देशों को सिलेक्ट करके वीटो पावर देना चाहिए जो कि उसके लिए कैपेबल है। क्योंकि अभी जो बड़े बड़े देश वीटो पावर लेकर बैठे हैं और मनमानी करते हैं, ऐसे में अगर नए परमानेंट देश को भी वीटो पावर मिलेगी तो वह देश केवल अपनी ही मनमानी नहीं कर पाएंगे। भारत का कहना है कि अगर सिर्फ नॉन परमानेंट सीटें बढ़ाई गई और वीटो पावर वही पुराने 5 देशों के पास रही तो यह सुधार बस दिखावा होंगे। इससे यूएसएससी और भी पार्शियल बन जाएगी। और ध्यान दिया जाए तो भारत सिर्फ अपने घमंड में ही चूर नहीं है, बल्कि भारत की यह मांग साफ साफ दिखाती है कि भारत चाहता है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे देशों की भी आवाज सुनी जाए। उदाहरण के लिए अफ्रीका के 54 देश हैं, लेकिन यूएनएसएससी में उनकी कोई स्थायी सीट नहीं। भारत कहता है कि यह नाइंसाफी है और इसे ठीक करना होगा। अब सवाल यह है कि भारत की इस मांग को कौन समर्थन दे रहा है तो कौन इसका विरोध कर रहा है। इसके लिए आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है। कई देश खुलकर भारत के साथ आ रहे हैं, जैसे कि G4 कंट्रीज, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील एक ग्रुप में हैं। ये चारों एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते आ रहे हैं। और इसके बाद हैं अफ्रीकी देश, क्योंकि भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाकर अफ्रीका का भरोसा जीता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कई बार कह चुके हैं कि भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। और बात अगर मालदीव और भूटान जैसे छोटे देश की जाए तो इनका समर्थन तो पहले से ही था।
लेकिन पिछले दिनों यही खबर निकल कर आ रही है कि अब स्लोवाकिया ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है। ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी कूटनीति से कमाल कर दिखाया है। कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। बाढ़, भूकंप या किसी भी संकट में भारत ने मदद भेजकर दुनिया का दिल जीता है। यही वजह है कि 50 से ज्यादा देशों ने भारत को निजी तौर पर समर्थन देने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में कुछ रुकावटें तो आती हैं और उसी तरह भारत के खिलाफ भी कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत को परमानेंट सीट मिले। इनमें सबसे बड़ा है कॉफी क्लब, जिसे यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप कहते हैं, जिसमें इटली, मैक्सिको, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। जहां यह देश कहते हैं कि कोई नया स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए। इनकी मांग है कि एक नई कैटेगरी बने लंबे समय के नॉन परमानेंट देशों के लिए, जबकि वीटो पावर वहीं 5 देशों के पास रहे। फिलहाल भारत के सपोर्ट में 50 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने इस ग्रुप की मीटिंग्स में ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। यानी पर्दे के पीछे चीन भी भारत का विरोध कर रहा है। और चीन का विरोध कोई नई बात नहीं, बल्कि भारत की ताकत बढ़ने से चीन को अपनी बादशाहत पर खतरा लगता है। उदाहरण के लिए भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत किया है। इससे चीन की बेल्ट एंड रोड जैसी योजनाओं को चुनौती मिल रही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और भारत अब भी विरोधियों को सीधा जवाब दे रहा है। भारत कहता है कि अगर सुधारों में सिर्फ नॉन परमानेंट सीटें बढ़ाई गई तो यह यूएनएससी को और कमजोर करेगा, क्योंकि सुधार का मतलब है बराबरी का हक और सम्मान। भारत ने यह भी याद दिलाया कि 2015 में यूएन के एक दस्तावेज में ज्यादातर देशों ने स्थायी और अस्थायी दोनों सीटें बढ़ाने के पक्ष में वोट किया था। लेकिन जब बात की जाए कि यह बदलाव कैसे होगा, तो उसके लिए आपको बता दें कि यूएसएससी में बदलाव का फैसला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होगा। वहां 193 देश वोट करेंगे और किसी भी देश को स्थायी सीट पाने के लिए 2/3 वोट यानी कम से कम 129 देशों का समर्थन चाहिए। इसलिए भारत हर छोटे बड़े देश से दोस्ती बढ़ा रहा है और देखा जाए तो भारत की यह रणनीति काम कर रही है। उदाहरण के लिए भारत ने छोटे द्वीप देशों जैसे मालदीव और सेशल्स के साथ समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण पर काम किया है। इन देशों की वोट भी उतनी ही कीमती है जितनी अमेरिका की। यही भारत की ताकत है और वह हर देश को बराबर सम्मान देता है। फिलहाल भारत ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है कि या तो यूएनएससी बदलाव करे, वरना दुनिया नए रास्ते खुद तलाश ले। ऐसे में यदि अगर यूएनएससी समय के साथ नहीं बदली तो उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देशों की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। बाकी आप लोग इसके लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो पर लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।